अंबरपुर नाम के गांव में शंकर नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी माया और बेटी काव्या के साथ मिलकर रहता था। शंकर एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है। फैक्ट्री में शंकर जहाँ पर मजदूरी करता है उस जगह से काफी ज्यादा धुआं निकलने की वजह से शंकर के लंग्स पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। माँ, पिताजी हर वक्त ऐसे क्यों खांसते रहते हैं? पिताजी का काम ही ऐसा है बेटा, उनकी तबीयत खराब करने वाला। जैसे ही उन्हें दूसरा काम मिल जाएगा वो उनकी कांस भी बंद हो जाएगी। माया ऐसे अपनी बेटी को तो समझा देती है, लेकिन उसे समझाने के लिए कोई नहीं था। इसलिए माया अपने पति से जितने जल्दी हो सके दूसरा काम ढूंढने को कहती है। भले ही इस काम में दिक्कत है, लेकिन पैसे भी अच्छे आते हैं माया। तभी हमारे घर की हर जरूरत पूरी होती है। कहीं और जाऊंगा तो आधे पैसे में काम करना पड़ेगा। ऐसे कहते हुए शंकर अपने परिवार के लिए उसी काम को करता है, लेकिन शंकर की सेहत साथ नहीं देती है और वो कुछ ज्यादा ही बीमार हो जाता है। शंकर अब अपनी सोई हुई जगह पर से भी उठ नहीं पाता है, इसलिए माया को ही कोई काम ढूंढकर जाना पड़ता है। तुम्हारे मना करने के बावजूद भी मैंने उस काम को नहीं छोड़ा। तब लालच ना करता तो शायद आज मैं ठीक होता। ऐसी बातें सोचकर दुखी मत हो। आपने जो भी किया वो खुद के स्वाद के लिए नहीं था, हमारे इस गरीब परिवार के लिए था। आप चिंता मत करो, मुझे एक छोटा सा काम मिल गया है। ऐसे कहते हुए माया अपने पति शंकर को समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो अब अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता है। माया ईंटें और सीमेंट उठाकर मिस्त्री को देने का काम कर रही है। उस काम में माया को बहुत कम पैसे मिलते हैं। उन पैसों से शंकर की दवाइयाँ और सिर्फ 2 वक्त का खाना ही आता है। माँ, मुझे हर रोज इन बारिशों में भीगते हुए स्कूल जाना पड़ रहा है। मुझे एक छाता दिला दो ना। इन्हीं बारिशों की वजह से मेरा काम भी ठीक से नहीं चल रहा है बेटा। बारिश में भीगकर स्कूल मत जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए नया छाता लेकर आऊंगी। माया ऐसे कहने के कुछ ही देर बाद रेडियो में ऐसी खबर आती है। अंबरपुर, जबलपुर और दौलतपुर में भारी तूफान की संभावना है। निवासियों से जितने जल्दी हो सके गांव छोड़ने की विनती कर रहे हैं। माँ, रेडियो में ये क्या कह रहे हैं? क्या हमें भी गांव छोड़कर जाना चाहिए? घबराओ मत बेटा, इनकी कही हर बात सच नहीं होती है। अगर सब गांव छोड़कर जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, नहीं तो यही रहेंगे। माया अपनी बेटी से ऐसे कहती तो है, लेकिन उसे पता था कि कभी भी जाना पड़ सकता है। इसलिए वो निकलने की पूरी तैयारी कर लेती है और अपने पति को साथ ले जाने के लिए एक सामान खींचकर ले जाने वाले चकली की गाड़ी का इंतजाम कर लेती है। ऐसे ही रात हो जाती है और रात के अंधेरे में कब और कैसे बारिश होती है किसी को पता नहीं चलती है। और सुबह तक गांव में पानी भर जाता है। काव्या बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जल्दी से उठ जाओ, हमें जाना है। आप भी उठ जाओ, मैंने आपको ले जाने का इंतजाम कर लिया है जी। ऐसे कहते हुए माया अपने पति को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठ रहा था, क्योंकि काफी ज्यादा ठंड की वजह से शंकर की मौत हो गई थी। माया को ये बात पता चलने के बाद काफी डर लगता है और दुख होता है, लेकिन माया के पास
इस सब के लिए वक्त नहीं था अब। माया अपने पति को उस गाड़ी पर डालकर कुछ सामान और अपनी बेटी को साथ में लेकर पानी में ही वो गाड़ी बड़ी मुश्किल से खींचते हुए जाती है। लगता है सिर्फ हम ही रह गए हैं। सब अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं। ऐसे कहते हुए गांव के आखिर में तक पानी में चलकर जाने के बाद माया को सरकार की तरफ से मदद करने वाले कुछ अधिकारी मिलते हैं। उन्हीं की मदद से शंकर के अंतिम संस्कार करती है माया। लालनगर नाम के एक बड़े से शहर में व्यस्त लोग जो अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रख पाते हैं या ख्याल रखना नहीं चाहते हैं, वो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम्स में छोड़ देते हैं। शुरुआत में 1-2 महीने तक तो सभी लोग वक्त पर जरूरत का सामान और खर्च करने के लिए पैसे भेजते हैं, लेकिन 1-2 महीने के बाद धीरे धीरे वो अपने माँ बाप को भूलने लगते हैं और 6 महीने के बाद उन्हें याद भी नहीं रहता है। हमारे हालत और बिगड़ने से पहले हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना ही होगा। इडली सांभर बनाते हैं। मुझे इडली बनाना आता है। कोई मेरी मदद कर दे तो मैं बेहतरीन इडली बना सकती हूँ। मैं भी सांभर बहुत बढ़िया बना लेती हूँ। हमें यही काम शुरू कर लेना चाहिए। वैसे भी हमारे बच्चे हमें याद करने से नहीं रहे। ये है भारती, श्यामला और रम्या और इसी ओल्ड एज होम की बाकी बूढ़ी महिलाएं। इन्हें भी इनके बच्चे यहाँ पर छोड़कर भूल गए हैं, लेकिन ये बैठकर अफसोस करने के बजाय इस उम्र में भी खुद के दम पर रहने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग उनके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके उनके ओल्ड एज होम के सामने एक छोटी सी इडली सांभर की दुकान चलाना चाहते हैं। तो तय रहा, हमें कल सुबह 6 बजे से पहले इडली और सांभर अपनी दुकान में तैयार रखना होगा। चलो काम पर लगते हैं। ऐसे सभी लोग मिलकर रात को ही सारी तैयारियां करके सुबह 6 बजे गरम गरम इडली और सांभर तैयार रखते हैं और सुबह उठकर दुकान लगाते हैं। सुबह 6 से 12 बज जाते हैं, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आता है। वहाँ के लोगों को ये बात पता नहीं थी, इसलिए कोई नहीं आ रहे थे। आखिर में दुकान बंद करते वक्त वहाँ से गुजर रहा एक लड़का रुककर उनकी दुकान से इडली सांभर खरीद कर खाता है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या आप लोग ये दुकान हर रोज लगाने वाले हो आंटी जी? हाँ बिल्कुल बेटा, ये दुकान हर रोज खुलेगी। ऐसे वो बच्चा वहाँ से इडली और सांभर खाकर जाता है और अगले दिन अपने साथ दोस्तों को भी लेकर आता है। उनकी इडली सांभर स्वादिष्ट होने की वजह से धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगता है। ग्राहक बढ़ रहे हैं, हमें इडली सांभर भी ज्यादा बनाना चाहिए, वरना ग्राहक लौट कर जा सकते हैं। ऐसे वो बूढ़ी महिलाएं जितना काम बढ़ाते जाती है, उनका व्यापार उतना ही बढ़ता जाता है। कुछ ही दिनों में उस गली को ओल्ड एज होम्स की बजाय इडली होम स्ट्रीट का नाम पड़ जाता है। लोग उनकी इडली सांभर खाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं और घंटों तक इंतजार भी करते हैं। इतनी मशहूर होने की वजह से उन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी आते हैं। हम शादी, छोटे बड़े फंक्शन और ऑर्फन हाउस में खाने का सामान बनाकर बेचते हैं। हमने सुना और खाकर देखा है, आपकी इडली सांभर स्वादिष्ट है।
क्या आप हर रोज 10,000 से 1 लाख तक इडली बनाकर देने का व्यापार करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। अब बस हमें एक दिन पहले पता दीजिए कितने इडली चाहिए, हम बनाकर रख देंगे जी। ऐसे भारती, रम्या, श्यामला और बाकी की बूढ़ी महिलाएं मिलकर ढेर सारे पैसे कमाने लगती है। ये बात उनके बच्चों को पता चलने पर उनके बच्चे उनके पास भाग कर आते हैं। तब उनकी माँ भी उन्हीं की तरह बर्ताव करते हैं। माँ, आप कैसे हो? मैं आपसे कब से मिलना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे काम से छुट्टी नहीं मिल रही है। लेकिन तुम कौन हो बेटा? तुम मुझे माँ कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें याद नहीं कर पा रही हूँ। शायद तुम भटक गए हो। अपने घर लौट जाओ, यहाँ पर तुम्हारा कोई नहीं है। श्यामला का बेटा समझ जाता है कि उसकी माँ जानबूझकर उसी की तरह बर्ताव कर रही है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और ये सब बूढ़ी महिलाएं हमेशा की तरह इडली सांभर बेचकर बहुत अच्छे से रहने लगते हैं।